like a Hellcat. So what's up guys, this is Niketan from India and I am back with my new video. So how are you? I hope that everyone is good and at home and safe. So what I am going to tell in this video is that कि जो प्रोसीजर्स हो रही है दूसरे कंट्री से अपनी कंट्री में वापस जाने की, तो ये जो नॉर्मल पीरियड से ये टोटली डिफरेंट हो चुकी है। तो इसमें जो भी प्रोसीजर्स होंगी कि एयरपोर्ट पे जाने के बाद आपको टिकट कैसे यानी इशू जो करनी है, उसके बाद प्रोसीजर आपको कोविड टेस्ट करनी पड़ेंगी। तो ये जो भी प्रोसीजर्स है, आई एम गोइंग टू फ्लाई टुमारो मॉर्निंग एट 1 PM फ्रॉम दुबई टू मुंबई। सो इसमें जो भी प्रोसीजर्स होंगी, जो भी टेस्ट करनी पड़ती है, इसमें पूरी डिस्क्रिप्शन में दी जाएंगी। तो आई होप यू विल फॉलो ऑल दी डिटेल्स गिवन इन दिस वीडियो एंड यू विल लाइक द वीडियो। थैंक यू गाइस। तो अभी हमारी पूरी पैकिंग हो चुकी है। इसके बाद हम सीधा जाएंगे एयरपोर्ट और वहाँ पे जो जो प्रोसीजर होती है हम आपको सब कुछ बताएंगे। ये रहा हमारा सब कुछ लगेज जो कि पैक हो चुका है। ही इज़ माई फ्रेंड भूपेश, इसकी भी तैयारी हो चुकी है। अब हम सीधा जाएंगे एयरपोर्ट। सो लेट्स गो टू आवर कार एंड आफ्टर दैट वी विल गो टू द एयरपोर्ट। आबाद रहे तू, आबाद रहे तू, आबाद रहे तू। है वतन वतन मेरे आबाद रहे तू, है वतन वतन मेरे आबाद रहे तू। मैं जहाँ रहूँ जहाँ मैं याद रहे तू, मैं जहाँ रहूँ जहाँ मैं याद रहे तू। है वतन मेरे वतन, तुझ पे कोई गम की आँच आने नहीं दूं, तुझ पे कोई गम की आँच आने नहीं दूं। कुर्बान मेरी जान तुझ पे शाद रहे तू, कुर्बान मेरी जान तुझ पे शाद रहे तू। है वतन, है वतन, है वतन, मेरे वतन आबाद। फाइनली हम आ गए हैं दुबई के एयरपोर्ट पे और इज़ माई फ्रेंड भूपेश एंड शी इज़ सोनल। सो यहाँ से हम डायरेक्ट जाएंगे, यहाँ से हम सीधा जाएंगे एयरपोर्ट के अंदर टर्मिनल 2 पे, जहाँ से हमारी फ़्लाइट है। तो आपको प्रिकॉशंस ये रखना है कि डिस्टेंस मेंटेन करना है और अपनी सेफ्टी रखना है, स्टे सैनिटाइज, और आपको मास्क वेयर करना है। उसके बाद हम सीधा जाएंगे अंदर जहाँ पे हमको अपनी टिकट्स दिखानी है, जिसके बाद हमारी बोर्डिंग पास बनेंगी। सो लेट्स गो। जैसे कि आप दूर दूर तक देख रहे हो, ये सब लोग मुंबई के लिए फ़्लाई करने वाले हैं, जो कि अरेंज करी गई थी चार्टर फ़्लाइट। आज 13 जून है, आज की ये फ़्लाइट अरेंज की गई थी। ये फ़्लाइट तकरीबन है 1 बजे की। सो उससे पहले आपको एंटर करने के बाद आपका पासपोर्ट कलेक्ट किया जाता है, जिसके बाद अगर आपका नाम आता है, ये सामने से नाम कॉल आउट करते हैं, जिसके बाद आपका नाम कॉल आउट करने के बाद आपकी कोविड टेस्ट होती है। मैं जूम करके दिखा रहा हूँ आपको, ये जो डॉक्टर्स खड़े हैं ये आपका कोविड टेस्ट करेंगे। अगर आपका पॉजिटिव आता है तो आपको डिक्लाइन कर दिया जाएगा फॉर फ्लाइंग। अगर आपका निगेटिव आता है तो आपके पासपोर्ट पे फिट टू फ्लाई का टैग लगा के आपकी प्रोसीजर प्रोसीड की जाएंगी। सो ध्यान रखिएगा कि आपका पासपोर्ट कलेक्ट किया जाएगा, उसके बाद आपको आपका ब्लड टेस्ट होगा। अगर वो ब्लड टेस्ट कोविड पॉजिटिव आता है तो आपको डिक्लाइन किया जाएगा, अगर नेगेटिव आता है तो फिट टू फ्लाई का टैग लगा के पासपोर्ट पे आपको फ्लाई करने के लिए अलाउ किया जाएगा। थैंक यू गाइस। आप देख सकते हो मुंबई के लिए इतने लोग हैं, यहाँ पे डिस्टेंस मेंटेन किया जा रहा है और बार बार अनाउंसमेंट हो रही है कि मास्क वेयर करिए, ग्लोव्स वेयर करिए और सैनिटाइज रहिए। जैसे कि देख रहे हो, मैंने ग्लोव्स रिमूव किए थे, जिसके बाद मेरा ब्लड टेस्ट हुआ था और मेरी टेस्ट निगेटिव आई है। आप देख रहे हो कि मेरे पासपोर्ट पे फिट टू फ्लाई का टैग लगा है। अभी मैं रेडी टू फ्लाई हूँ, मुझे अलाउ किया गया है फ्लाई करने के लिए। आपका कोविड टेस्ट होने के बाद आपको ये चेक इन एरिया में भेज दिया जाएगा। आपके पासपोर्ट पे फिट टू फ्लाई का टैग लगने के बाद
फिर आप सीधा जा सकते हो चेक इन एरिया में। उसके बाद आपका टेस्ट होने के बाद यानी आपका पासपोर्ट चेक करके, आपकी इन्फॉर्मेशन चेक करके आपको सामने प्रोसीड किया जाएगा। सो लेट्स गो। जैसे कि आप देख रहे हो, ये सब लोग मुंबई चेक इन एरिया में खड़े हैं। खास करके ओल्ड एज जो पीपल है उनके लिए ज़्यादा सुरक्षित यानी क्लोथ्स ख़रीदने होंगे, जो कि कोविड के लिए आता है, सेफ्टी किट, वो आपको ख़रीदना होगा। सो गाइस, जैसे कि आप देख रहे हो, चेक इन एरिया की ये लाइन है, जिसके बाद वो प्रोसीजर होने के बाद आपका बैगेजिंग होने के बाद मुझे बोर्डिंग पास मिल गई है। ऐसी आपको बोर्डिंग पास दी जाएंगी, फिर इसके बाद आपको आगे प्रोसीड किए जाएंगे। ये सभी लोग जो है चेक इन एरिया के बाद आपको बोर्डिंग पास मिलेंगी, जिसके बाद आप सामने प्रोसीड कर सकते हैं। ये होती है बोर्डिंग पास। सो अब हम गाइस खड़े हैं इमिग्रेशन काउंटर पे। यहाँ पे भी आप देख रहे हो दूर दूर तक कि सोशल डिस्टेंसिंग मेंटेन किया जा रहा है। और जब हमारे ये पासपोर्ट पे रिटर्न का स्टैंप लगेगा, उसके बाद सब कुछ प्रोसेस हो जाएंगी। जैसे कि आप देख रहे हो कि इमिग्रेशन काउंटर से आने के बाद हमारे पासपोर्ट पे रिटर्न स्टैंप लग चुका है। इसके बाद हमारा जो पर्सनल बैगेज है, जो कैबिन बैगेज है, वो चेक करना पड़ेगा, जिसके बाद हमें प्रोसीड किया जाएगा सामने। जैसे कि आपको बताया जा रहा था कि हमारा इमिग्रेशन होगा, रिटर्न स्टैंप लगेगा, तो ये सब कुछ प्रोसीजर हो चुकी है। अब हम डायरेक्टली आ चुके हैं हमारे गेट पर, जहाँ से हम जाएंगे। ठीक है, तो हमारा गेट नंबर है F10। सो हम जा रहे हैं गेट नंबर F10 की तरफ। आपको कुछ ख़रीदना है, यहाँ से ख़रीद सकते हो स्टोर्स। हालांकि ये पैंडेमिक सिचुएशन है, तो भी यहाँ पे सब स्टोर्स ओपन है। अगर आपको कुछ यहाँ से लेना है, सभी मोबाइल एसेसरीज़, वाइन ले सकते हो, बियर ले सकते हो, सब कुछ यहाँ का ओपन दिख रहा है। निकाला था ना। जब हमने दुबई से फ्लाई किया था, तो उसके बाद हमें वीडियो लेनी थी, परमिशन नहीं थी। तो उसके बाद जैसे हमने मुंबई एयरपोर्ट पे लैंड किया था, तो तब हमें अपने डॉक्यूमेंट्स सबमिट करने थे। तो वहाँ पर इमिग्रेशन का स्टैम्प जो होता है रिटर्न टू कंट्री वाला, वो लगाया गया था। हालांकि उसके बाद जब हम एग्ज़िट गेट पे आते हैं, तो वहाँ पे आपको दिया जाता है ई कार्ड। तो ई कार्ड जो होता है वो, हालांकि एक परमिशन होती है एयरपोर्ट से लेके आपके डिस्ट्रिक्ट तक जाने का।
आप एक बार एयरपोर्ट पे आते हो, अगर आपका ई कार्ड है उसमें आपको दिए जाएंगे गवर्नमेंट व्हीकल्स जो कि प्रोवाइड किए जाएंगे आरटीओ के द्वारा। उसको आप पकड़ के सीधा अपने डिस्ट्रिक्ट के लिए जा सकते हो, जहाँ पे आपको 7 डेज़ के लिए क्वारंटाइन रहना पड़ेगा। जो भी आपको अलॉट किए जाएंगे या तो वो गवर्नमेंट हॉस्टल्स होंगे या फिर एमएलए हॉस्टल्स होंगे, या फिर आप होटल्स में रह सकते हो जो वो अलॉट करते हैं। तो आपको लिस्ट दी जाएंगी, और अगर आप अपने प्राइवेट व्हीकल्स से जाना चाहते हो तो फिर आपको ई कार्ड पर्सनली बनवाना पड़ेगा, जिस पे आपका आधार कार्ड सबमिट करना पड़ता है। जितने लोग ट्रैवल कर रहे हैं उनकी इन्फॉर्मेशन, और उसके बाद मेन इम्पोर्टेंट होता है कि सबकी इन्फॉर्मेशन इकट्ठा करने के बाद ई कार्ड में आपका व्हीकल नंबर जिससे आप ट्रैवल कर रहे हो, उसके बाद आपको सीधा अपने डिस्ट्रिक्ट में जाने के बाद कलेक्टर से कांटेक्ट करना है, जिसके बाद आपको 7 डेज़ के लिए कंपलसरी क्वारंटाइन रखे जाएंगे। या तो आप एमएलए हॉस्टल में रखे जाएंगे या फिर आपके चॉइस के द्वारा कौन से भी होटल्स में। सो इसके बाद ये प्रोसीजर होने के बाद 7 डेज़ के लिए आपको घर पे क्वारंटाइन रखा जाएगा, जिसके बाद आपकी टेस्ट निगेटिव बार बार निगेटिव आने के बाद आपको रिलीज़ किया जाएगा। सो हालांकि गाइज मैंने जो बताया था, ये जो फ़्लाइट थी जिससे मैंने ट्रैवल किया था, ये चार्टर्ड फ्लाइट थी जो कि अरेंज की गई थी राहुल की पुलिस सर, धनश्री मैम एंड शुभांगी मैम, और हमें जो हेल्प की थी वो है अजय नाइक सर। हालांकि एयरपोर्ट पे अगर आप आते हो तो आपको जो आरोग्य सेतु है वो ऐप आपको डाउनलोड करना पड़ेगा। तो उसकी लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में देता हूँ, और ई कार्ड कैसे बनाते हैं उसकी भी मैं डिस्क्रिप्शन में लिंक दे रहा हूँ। हेलो गाइस, मुझे लगता है कि मैंने आपको सब कुछ इन्फॉर्मेशन दे चुकी है। मुझे नहीं लगता कि अब आपको कोई भी दिक्कत होने वाली है। So I hope you will like my video, share it and subscribe my channel. Thank you guys. Have a nice day. I gave you my heart.